मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम प्राइमरी से लेकर के जो आपके अन्य कक्षाओं में भी जो है लिंग से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस विषय को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं कि लिंग किसे कहते हैं, यानी जेंडर जो है मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर के बारे में आपको अवगत कराएंगे। तो लिंग की परिभाषा और भेद से हम अवगत होंगे। परिभाषा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। तो ये उसकी परिभाषा हुई। प्रकार कितने हैं, तो आप देख रहे हैं कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इसके दो भेद होते हैं। पुल्लिंग जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें आप पुल्लिंग कहते हैं। घोड़ा, कुत्ता, लड़का, पेड़, शेर आदि जो है आप देख रहे हैं कि पुल्लिंग शब्द हैं। और स्त्रीलिंग जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो अथवा जो शब्द स्त्री जाति के अंतर्गत माने जाते हैं वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे लड़की, गाय, कुर्सी, मुर्गी, बकरी, शेरनी आदि जैसे शब्द हैं वो स्त्रीलिंग में होते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान आप कैसे करते हैं, क्यों गलतियां हो जाती हैं? तो पहले वह है कि उनमें आपको पहचान होनी चाहिए कि कहाँ पर आपके शब्द पुल्लिंग हैं, कहाँ स्त्रीलिंग है। तो कैसे समझेंगे कि मिस्टेक नहीं हो, गलती नहीं हो? तो जैसे आ, आओ, पा, पन, न इत्यादि जो प्रत्यय हैं लगते हैं, देखिए प्रत्यय और उपसर्ग से शब्द बनते हैं, तो इसलिए इनका बहुत उपयोग होता है आपकी भाषा में शब्दों के की बनावट में। तो प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है जिन शब्दों के अंत में ये लगे होते हैं, प्राय वे पुल्लिंग होते हैं। देखिए जैसे स्क्रीन पे आपके उपलब्ध है कि मोटा आ का प्रयोग है, बुढ़ापा, लड़कपन में पन का प्रयोग है, लोटा में आ का है, कपड़ा है आदि है। इसमें आप देख रहे हैं कि प्रत्यय लगे हुए हैं और ये सारे अकारांत शब्द अगर हैं तो ये आप देख रहे हैं कि ये पुल्लिंग है। और पर्वत, मास, वार और ग्रह के जो नाम होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय एक बहुत बड़ा पर्वत है, ठीक है, तो ये आपके पुल्लिंग में आता है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, भारत, सागर और रविवार जैसे शब्द जो हैं ये पुल्लिंग हैं। पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग माने गए हैं, जैसे नीम का पेड़, पीपल, आम, जामुन, बरगद इत्यादि पुल्लिंग है। और अनाजों के नाम भी पुल्लिंग माने जाते हैं, गेहूं, बाजरा, मक्का, चावल, चना आदि जैसे लिखा हुआ है, तो और भी हो सकते हैं, वे पुल्लिंग हैं। देखिए रत्न जो होते हैं वे पुल्लिंग होते हैं। रत्न यानी कि आप देखेंगे कि हीरा, पन्ना, मोती और नीलम इत्यादि जो है, जो अक्सर आप देखते हैं गहनों में प्रयोग किए जाते हैं, तो उनको भी आप जो है वो पुल्लिंग में माने जाते हैं। स्त्रीलिंग की पहचान, कुछ प्राणीवाचक शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है, जैसे सती, देखिए स्त्री को ही कहा जाता है, नर्स है, और सवारी इत्यादि ये आपके स्त्रीलिंग हैं। और नदी, तिथि, झील, भाषा तथा लिपि के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गंगा हमारी नदी है तो हम ये इसको स्त्रीलिंग में, ठीक है, गंगा बहती है न कि बहता है। यमुना बहती है। हिंदी जो है, देवनागरी इत्यादि जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो इनको आप बोल कर, प्रोनाउंसिएशन करके, उच्चारण करके भी आप देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या है। इकारांत शब्दों को अका जो होगा वो स्त्रीलिंग होगा। नदी देखिए, रोटी, टोपी, जलेबी आदि जैसे शब्द है, ई लगा है, तो ये इकारांत हैं और स्त्रीलिंग है। जिन शब्दों के अंत में ता, आई या आवट, आहट होता है वे स्त्रीलिंग होते। ये सब देखिए प्रत्यय है जो उनमें लगे हुए हैं, जैसे मित्रता, लड़ाई, थकावट, घबराहट आदि है, ये आपके स्त्रीलिंग है। तो घबराहट होती है ना कि होता है, थकावट होती है, लड़ाई होती है, मित्रता होती है, ऐसे आप उनको वाक्यों में भी जब प्रयोग करते हैं तो उनसे भी आपको काफ़ी संकेत मिल जाते हैं। भारतीय तिथियों के नाम देखिए स्त्रीलिंग है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी इत्यादि जब बोलते हैं आप तो स्त्रीलिंग। उकारांत यानी ऊ वाले जिसे कहा जाता है, इकारांत उकारांत जब कहा जा रहा है व्याकरण में तो इसका मतलब जैसे ऊ वाले उकारांत हुआ, ई वाले इकारांत, आ वाले अकारांत होते हैं, तो इसीलिए। और वायु में ऊ लगा है इसलिए ये उकारांत तत्सम शब्दों के स्त्रीलिंग है। ऋतु, आयु आदि शब्द जो है वो सारे स्त्रीलिंग होंगे। नित्य पुल्लिंग जो है, जो हमेशा पुल्लिंग शब्द होंगे, जो इनका स्त्रीलिंग शब्द है ही नहीं या होगा भी नहीं वहां पर कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, यानी खरगोश, मच्छर, उल्लू, खटमल, चीता, भेड़िया,
तोता आदि जो है ये नित्य पुल्लिंग में, हमेशा पुल्लिंग शब्द में प्रयोग होंगे। और नित्य स्त्रीलिंग में कुछ ऐसे शब्द हैं जो पुरुष के लिए प्रयुक्त होते हैं तो पुल्लिंग, और इसी के लिए अगर स्त्री के लिए प्रयोग होंगे तो स्त्रीलिंग माने जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, डॉक्टर, मैनेजर, न्यायाधीश, मंत्री, राज्यपाल, सलाहकार इत्यादि जो है वो स्त्री पुरुष दोनों होते हैं। ठीक है, तो दोनों की ही जगह उनके प्रयोग होते हैं। जैसे आपके राष्ट्रपति हैं तो राष्ट्रपति के लिए आप को उसका गलत प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और समूह का बोध कराने, जहाँ पर एक साथ चीजें होंगी, समूह में एक से ज्यादा लोग होंगे ना, इसीलिए समूह का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते हैं। जैसे समिति, सभा, संसद, कमेटी आदि स्त्रीलिंग है। तो झुंड, कुटुंब, समाज, परिवार आदि क्या है, पुल्लिंग शब्द माने जाते हैं। इसी तरह शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग है और कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कान, नाक, पैर, हाथ, गला, दांत, घुटना, नाखून पुल्लिंग है। तो जो आप देखेंगे आँख, उंगली जो है, और जीभ, कोहनी, हथेली आदि जो है वो कैसे होंगे, वो स्त्रीलिंग शब्द माने जाते हैं। फिर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं और स्त्रीलिंग से देखिए पुल्लिंग कैसे बनाते हैं। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं और अन्य जूनियर क्लासों में भी पूछ लिए जाते हैं कि शब्द दिए जाते हैं, अब आप उसको बताइए कि ये शब्द कौन सा है। तो इसीलिए देखिए आप प्रत्यय लगा करके जो शब्द बने हैं वो स्क्रीन पर आपके हैं, तो कुछ कुछ उदाहरण आपके दिए गए हैं। इसी तरह के अन्य भी आप उदाहरण खोज करके भी इनका आप अध्ययन कर सकते हैं। जैसे बाल शब्द है तो बाला, आ लगा है, छात्र से छात्रा, प्रिया, प्रिय से प्रिया, देखिए आ लगा है तो प्रिया हो, प्रिय प्रिया, शिष्य शिष्या, आचार्य आचार्या, शुद्ध शूद्रा और शुद्ध से सुता, और जो है मूर्ख मूर्खा और वृद्ध से वृद्धा शब्द बनेगा। इसी तरह से ई लगाया तो घोड़ा बोलते हैं तो घोड़ी, ब्राह्मण से ब्राह्मणी, लड़का से लड़की, दादा दादी, देव से देवी, नर से नारी, बकरा बकरी, घोड़ा घोड़ी, देव देवी इत्यादि जैसे शब्द होते हैं। तो ऐसे ही आप क्या है ई वाले और आ वाले शब्दों को पहचान सकते हैं। देखिए ई आ लगाकर भी बनता है तो चूहा कहते हैं तो आप फिर कहते हैं कि चूहिया, बेटा से बिटिया, लोटा है तो उसका छोटा रूप लुटिया, बंदर है बंदरिया, बूढ़ा बुढ़िया और गुड्डा गुड़िया, डिब्बा डिबिया और खाट से खटिया जैसे शब्द बने हैं। इन लगाकर कैसे बनाते हैं, जैसे माली शब्द है, अब उसकी पत्नी है तो आप उसको क्या कह देते हैं, मालिन कह देते हैं। कहार बर्तन बनाने वाले को कहते हैं, उसकी स्त्री को कहारिन कह देते हैं। सुनार सुनारिन, धोबी धोबिन, ग्वाला से ग्वालिन और पापी से पापिन और कुम्हार से कुम्हारिन शब्द होगा। इसी देखिए और नाई से नाइन शब्द बनता है। नी लगा करके मोर शब्द है और स्त्रीलिंग रूप उसका मोरनी। हाथी है हथिनी आप कहते हैं। सिंह से सिंहनी, हंस हंसिनी, भील भीलनी, चोर चोरनी, जाट जाटनी और शेर शेरनी जैसे शब्द है। आनी लगाकर नौकर शब्द है। अब अगर स्त्री है तो नौकरानी, चौधरी चौधरानी, देवर देवरानी, सेठ सेठानी और जेठ से जेठानी शब्द बनते हैं। देखिए आइन लगा करके पंडित शब्द है तो आपके हमारे यहाँ समाज में कैसे उसको कहते हैं, पंडिताइन। ठाकुर से ठकुराइन, हलवाई से हलवाइन, चौबे से चौबाइन, लाला से ललाइन और बाबू से बबुआइन शब्द है। इसी तरह देखिए 8 नंबर पे आपका लिखा ता को त्री में बदलकर, तो त्री आप लगाते हैं। ठीक है, कैसे, दाता दात्री, विधाता विधात्री, नेता से नेत्री और रचयिता से रचित्री जैसे शब्द बनेंगे। कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे भी हैं जिनके स्त्रीलिंग में विशिष्ट रूप बन जाते हैं अलग से, उनको ऐसा नहीं है कि आप उसका आ ई में देखिए उसका रूप परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा। वर है तो वधु, मर्द से औरत देखिए बिल्कुल भिन्न है, उसको अलग नहीं कर सकते। युवक युवती, बैल गाय, फूफा तो बुआ कहते हैं आप, नर नारी, ससुर सास, पिता का माता, बाप का माँ, कवि का कवित्री और भाई का भाभी पुरुष स्त्री होगा। इसी तरह 10 नंबर पर देखिए मान को मति और वान को वती करके भी शब्द बनाए जाते हैं। धनवान धनवती, भाग्यवान भागवती, बुद्धिमान है तो बुद्धिमती, सत्यवान शब्द है सत्यवती बना, शक्तिमान से शक्तिमती और श्रीमान से श्रीमती और रूपवान से रूपवती। इस तरह से आप देखेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाना
और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग शब्द आप उसी को उधर परिवर्तित कर देते हैं तो बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों की परिभाषा, भेद और कैसे बदलाव होते हैं इसका अध्ययन किया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा अपने कमेंट लिखते रहा करें। धन्यवाद।